जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों को। सभी साथी एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। ठीक है, चलिए मैंने बता दिया है वॉइस प्रॉब्लम है, फिर आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कमेंट में कि वॉइस की दिक्कत है। अब वॉइस एकदम परफेक्ट आ रही होगी, तो एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे कि क्या मेरी आवाज आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। फिर हम शुरू करते हैं अपने एकदम शानदार सेशन को बहुत ही बढ़िया तरह से। चलिए तो जुड़ेंगे एक बार सभी प्यार साथी। और आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ईमेल का आगे का पार्ट, यानी कि ईमेल का पार्ट 2। क्या है जी? ईमेल का पार्ट 2 हम यहाँ पर करने वाले हैं। और आज की क्लास में ये टॉपिक जो है आपका ये क्या है, कंप्लीट हो जाएगा ईमेल। और हर एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस के हर शिफ्ट में मिनिमम एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने के लिए मिल जाता है। तो एक क्या आप बताएंगे कि आप सभी दोस्त तैयार हैं? फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को एकदम बेहतरीन तरह से। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, फिक्स है आवाज, वेरी गुड। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ईमेल का चल रहा है। कल हमने जनरली बातें समझ ली थी आपकी कि ईमेल के क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं, कैसे कैसे ये सभी चीजें काम करती हैं। अब हम आ जाते हैं कि जब हमें प्रैक्टिकली वर्क करना हो आपका, जब हमें प्रैक्टिकली वर्क करना हो, हमें कोई ईमेल भेजना हो तो हम क्या करते हैं। ठीक है, चलो देखेंगे कि आप जब कभी ईमेल को या जीमेल को, यहां पर हम जनरली हमसे जीमेल के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो जब हम किसी को मेल भेजते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं और उन ऑप्शंस का क्या मतलब होता है, यही सभी चीजें हमें क्या है यहां पर समझनी है आज की क्लास में। क्लियर है? आज 12 सितंबर है, इसमें कितनी लिखी थी, चलिए वो बाय मिस्टेक रह गई होगी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देखेंगे एक बार। तो जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं और किसी को मेल भेजते हैं तो सबसे पहले तो मेल भेजने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। अगर हम किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। एक कंप्यूटर होना चाहिए। क्या है? एक कंप्यूटर होना चाहिए। इंटरनेट होना चाहिए उस कंप्यूटर में। क्या होना चाहिए? उस कंप्यूटर में एक इंटरनेट होना चाहिए और एक यूजर होना चाहिए। कौन? एक यूजर होना चाहिए जो कि क्या करेगा, जो कि इसे इंटरनेट के जरिए ईमेल को भेजेगा। क्लियर है कि जब भी अगर बात आती है कि अगर हमें मेल भेजना है तो क्या क्या होना चाहिए, तो भैया कंप्यूटर का होना कंपलसरी है, उस कंप्यूटर में इंटरनेट का होना कंपलसरी है और उस ईमेल को, उस कंप्यूटर को चलाने वाला कंपलसरी है। बिना इनके ये चीजें नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। और यूजर यानी कि जो उस आपके कंप्यूटर को चला करके इंटरनेट के जरिए मेल भेजेगा, ये तीन चीजें हमारे पास होनी चाहिए। क्लियर और नॉट? वेरी गुड, है ना। आगे देखेंगे। अब हम यहां पर देखेंगे कि जब आप क्या करते हैं, मेल को शुरू करते हैं, जब आप जीमेल पर क्लिक करते हैं ऊपर होता है, ये लिखा होता है कंपोज। इसके नीचे एक ऑप्शन आता है इनबॉक्स का, एक ऑप्शन होता है स्टार, एक होता है स्नूज, एक होता है सेंड, एक होता है ड्राफ्ट। और इसी प्रकार के हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या ये सभी आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं? हमें आज की क्लास में यही सभी चीजें पढ़नी है। हमें आज की क्लास में यही सब चीजें यहाँ पर पढ़नी है कि आपका कौन कौन सा ऑप्शन इसमें होना जरूरी है और इनका क्या प्रयोग होता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे टू लिखा आ रहा है, सब्जेक्ट लिखा आ रहा है, ये सभी बाकी के जितने भी टूल हैं इनका क्या प्रयोग है ये हमें समझना है। ठीक है, चलो वेरी गुड। वॉइस गई, वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है यहां से, वेरी गुड, है ना। अब आप आगे देखेंगे तो जो यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहले कंपोज, एक एक करके यहीं से बात करेंगे कि जो ये कंपोज है इसका क्या मतलब है, जो ये कंपोज है इसका क्या मतलब है। यहीं से क्या है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले ईमेल पेज के विभिन्न फोल्डर एवं उनका प्रयोग। ईमेल पेज के जितने भी अलग अलग आपके क्या है फोल्डर होते हैं और उनका प्रयोग, जो अलग अलग टूल दिए गए हैं उन सभी का क्या है यूज
और वो क्या है, तो कंपोज। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपोज का प्रयोग क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपोज का प्रयोग किस चीज में किया जाता है और किस लिए किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे कि कंपोज का प्रयोग ईमेल में किया जाता है। किसमें, ईमेल में आपका कंपोज का प्रयोग किया जाता है। और क्या है जी कंपोज का प्रयोग, तो जब भी आपको कोई नया मेल लिखना होता है किसी को, जब भी आप किसी को कोई नया मेल लिखना चाहते हैं तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, कंपोज का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर आप किसी को कोई नया मेल सेंड करना चाहते हैं तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, कंपोज का। क्लियर है, बताएंगे एक बार। अभी जितनी बातें मैंने बताई वो ठीक हैं, और क्या यहां तक की हर चीज आपको समझ में आई, अभी तो कुछ बताया ही नहीं ज्यादा, तो ये चीजें समझ में आई, और क्या जो स्पीड है पढ़ाने की वो ठीक है या नहीं, ये 3 चीजें एक बार आप सभी मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। आज वाले स्टूडियो में क्या है कि भाई साहब बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए सभी लोग अलग अलग प्रकार के कमेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, है ना। यहां तक की चीजें आप सभी को समझ में आ चुकी हैं। तो आप देखेंगे कि कंपोज क्या है, यह लिंक ऐसे पेज को ओपन करता है जहां आप किसी मैसेज को लिख सकते हैं तथा अन्य यूजर को प्रेषित कर सकते हैं, यानी कि भेज सकते हैं। सामान्य शब्दों में इसे राइट विकल्प के रूप में भी समझ सकते हैं, यानी कि जब भी आपको कोई नया मेल लिखना है, तो हम कंपोज पर क्लिक करेंगे, फिर वहां पर आप वहां पर क्या है कि किसे भेजनी है मेल आईडी, उसमें क्या भेजना है, वो सभी चीजें हम इसके जरिए ही चूज करते हैं। तो जो शुरुआत होती है मेल को लिखने की वो कहां से होती है, कंपोज से होती है। दिस लिंक ओपन्स अ पेज वेयर यू कैन कंपोज अ मैसेज एंड सेंड इट टू अदर यूजर इन सिंपल वर्ड्स। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट्स राइट ऑप्शन। राइट यानी कि राइट, लिखने वाला, है ना। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ही हमने कंपोज पर क्लिक किया, किस पे, जैसे ही मैं कंपोज पर क्लिक करूंगा तो ये ऑप्शन खुल जाता है मेरे सामने। क्या है, ये जो स्क्रीन है आपके सामने, ये वाली स्क्रीन खुल जाती है जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम यहां पर कंपोज पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब और ऑप्शन है भैया कंपोज के नीचे, और भी ऑप्शन है, जैसे कि इनबॉक्स का क्या मतलब है, देखो इसके जो कंपोज के अंदर जितने भी टूल हैं इन्हें हम एक एक करके अभी आगे समझेंगे इन सभी को। पहले हम इस लिस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें कि कंपोज का प्रयोग किसी भी मेल को लिखने के लिए, शुरुआत करने के लिए होता है। कंपोज पर क्लिक करके एक बॉक्स खुल के आता है। ठीक है, चलो इसके बाद आप देखेंगे इनबॉक्स में क्या मिलता है, तो जितने भी मेल हमारे पास आ रहे हैं उन सभी के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उन्हें देखने के लिए हम इनबॉक्स का प्रयोग करते हैं। इनबॉक्स आप सभी ने देखा होगा कि आपके फोन में भी होता है, जो नॉर्मली एसएमएस आते हैं हमारे फोन में, या आज से 10-12 साल पहले जो छोटे फोन हुआ करते थे नोकिया वगैरह के, सैमसंग के, उनमें जब कोई भी मैसेज आता था तो वो कहां आता था, वो आपका इनबॉक्स में ही आता है। यानी कि आए हुए मैसेज हमारे पास जो किसी और ने मैसेज भेजे हैं वो मैसेज हम कहां से देख सकते हैं, तो इनबॉक्स में देख सकते हैं। कहां पर देख सकते हैं, इनबॉक्स में देख सकते हैं। क्लियर है, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो टू सी द रिसीव ईमेल, एनी ईमेल फर्स्ट कम्स इन द इनबॉक्स, यानी कि जब भी कोई किसी मेल को भेजेगा तो वो आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगा, इनबॉक्स में। इस बात को समझ लेना है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, अलग अलग, सारी एक ही बात की 10 लैंग्वेज नहीं लिखाई जा सकती। आपको इनबॉक्स का मतलब समझना है कि जब भी आपके पास कोई मेल आएगा तो यानी कि आपने कोई मेल प्राप्त करा तो वो मेल कहां मिलेगा, हमें इनबॉक्स के अंदर मिलेगा। यदि आपको कोई मेल भेजता है तो वो इनबॉक्स में मिलेगा। जितने भी मेल आते हैं वो हमें कहां पर देख सकते हैं, उन्हें हम इनबॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, इसका यूज समझना है आपको, है ना, इसका आपको यूज समझना है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, एक ऑप्शन होता है आपका आउटबॉक्स का। कौन सा, एक ऑप्शन आपका होता है यहां पर आउटबॉक्स का, और ये आउटबॉक्स का ऑप्शन क्या कहता है, तो इसमें वो मैसेज रहते हैं जो यूजर ने तो भेज दिए हैं परंतु पूरी तरह से सेंड नहीं हुए, या बार बार भेजे जाने वाले जो आपके मेल होते हैं वो कहां पर रहते हैं, आउटबॉक्स में रहते हैं। यानी कि इट कंटेन्स मैसेज विच हैव बीन सेंड बाय यूजर बट हैव नॉट बीन सेंड येट, और द मैसेज विच आर सेंड अगेन एंड अगेन, वो कहां पर मिलते हैं, आउटबॉक्स में मिलते हैं। यानी कि जो हमारे पास से तो जा चुका है लेकिन पूरी तरह से सेंड नहीं हुआ है वो हो जाता है क्या, आउटबॉक्स। ठीक है, चलो लो भैया जी आगे से हट गए, लो लिख लो किन्हें लिखना है। ठीक है, चलो
ठीक है जी, आगे देखेंगे। इसके बाद आपका एक ऑप्शन होता है ड्राफ्ट का। कौन सा? ड्राफ्ट। अच्छा भैया, ड्राफ्ट क्या है? ड्राफ्ट क्या है? तो अधूरा लिखा हुआ मेल जिसे कि भेजा नहीं गया। ठीक है, अधूरा लिखा हुआ मेल जिसे कि अभी भेजा नहीं गया, वो क्या है? ड्राफ्ट कहलाएगा। यानी कि आप कोई मेल लिख रहे थे और आपने वो मेल लिखते ही लिखते क्या करा? आप बैक कर गई। आप क्या? बैक कर गई। तो उससे क्या हो जाएगा आपका? तो उससे आपके क्या हो जाएगा कि वो ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाएगा। कहां पर जाकर के सेव हो जाएगा? वो मेल आपका जाएगा नहीं, वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर और नोट? इसके बाद हम अगर आगे बात करते हैं तो ड्राफ्ट में वह मैसेज रहता है जो टाइप तो कर लिया है पर अभी तक सेंड नहीं किया गया। द ड्राफ्ट कंटेंट्स द मैसेज विच हैज बीन टाइप्ड बट नॉट सेंड येट। बात समझ लो, आप सभी के फोन में एसएमएस है। आज करके देखेंगे कि अगर आप किसी को व्हाट्सएप पर भी, अब व्हाट्सएप पर भी शो होने लगा है कि मान लो आपने मुझे व्हाट्सएप पर कुछ लिखा, आपने मुझे व्हाट्सएप पर लिखा कि हाय सर, कंप्यूटर कब तक खत्म होगा। ठीक है, और आपने मुझे सेंड नहीं करा, आपने क्या है? बैक कर लिया। तो आप जब देखेंगे तो वहां पर ड्राफ्ट लिखा आ रहा होगा। क्या? ड्राफ्ट, यानी कि ये मेल अभी ये भेजा नहीं गया, ये मैसेज अभी भेजा नहीं गया। ऐसे ही आप एसएमएस करो कभी, अगर आप किसी को एसएमएस करते हो और वहां पर आपने कोई मैसेज टाइप करा लेकिन वो सेंड नहीं किया, लेकिन वो आपका सेंड नहीं करा, तो वो कहां पर रहेगा आपका? वो ड्राफ्ट में रहेगा। आप उसे बाद में उसी के आगे कंटिन्यू करके भेज सकते हैं। क्लियर है? चलो, क्लियर है या नहीं? बिल्कुल, इंस्टा में भी होता है, टेलीग्राम, अलग अलग जगह पे ड्राफ्ट का ऑप्शन आपका होता है। क्या मतलब है? तो देखो, एक लाइन है कि जो मैसेज टाइप तो कर लिया है लेकिन भेजा नहीं गया। इसी बात को अलग अलग तरह से आपसे पूछ सकता है, घुमा घुमा करके पूछ सकता है कि मान लो आप में से ही हम किसी का नाम ले लेते हैं। अब आप में से नाम लिया तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी कि मेरा लो। तो मैं अपना ही नाम ले लेता हूं कि मान लो शिवम सर ने कोई मैसेज क्या है? टाइप कर लिया है। मान लो शिवम ने कोई मैसेज टाइप कर लिया है, कोई मेल टाइप कर लिया है, लेकिन वो उसे भेज नहीं पाए। तो वो मैसेज कहां पर जाकर के, किस फोल्डर में जाकर के सेव होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, वेरी गुड। तो वो कहां पर जाकर के आपका सेव हो जाएगा? वेरी गुड, है ना? तो आप कहेंगे भैया ड्राफ्ट। ऐसे आपसे पूछ सकता है कि अधूरे मेल क्या है? आपसे पूछ सकता है कि बता अधूरे मेल, कौन से मेल? अधूरे। आपसे पूछेगा अधूरे मेल कहां पर सेव होते हैं। अब अधूरे का मतलब क्या है कि जो टाइप तो हो गया है लेकिन वो भेजा नहीं गया। तो कंप्यूटर क्या समझता है, मेल क्या समझता है इस बात को कि अगर आपने कोई मैसेज टाइप कर लिया लेकिन सेंड नहीं करा, तो ये आपका समझता है कि आप अभी इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, इसलिए आपने इसे सेंड नहीं करा। तो अधूरे मेल जो होते हैं ये कहां पर सेव होते हैं आपके? ये भी आपके ड्राफ्ट में सेव होते हैं। कहां पर? ड्राफ्ट में ही सेव होते हैं। मतलब ये है कि हमने लिख दिया है लेकिन भेजा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अधूरे हो गई। ठीक है भाई। इसके बाद आपका एक ऑप्शन आता है जंक एंड स्पैम। कौन सा? जंक एंड स्पैम मेल। ठीक है, तो जंक लिखा है, स्पैम लिखा है, या फिर अनसॉलिसिटेटेड लिखा है। क्या है? जंक लिखा है, या फिर आपका स्पैम लिखा है, या फिर अनसॉलिसिटेटेड लिखा है। तीनों का ही मतलब क्या है? एक ही होता है। ठीक है, क्या है भाई? तो देखेंगे कि ये विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान के विज्ञापन के संदेश होते हैं जिन्हें जंक मेल भी कहा जाता है। यानी कि ये क्या है कि अलग अलग एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो होती हैं, जो कि अपने व्यापार के मकसद से आपकी कॉल सेंटर की हो सकती हैं, आपने किसी भी वेबसाइट पर विजिट कर लिया उस वेबसाइट की हो सकती हैं। तो ये कंपनियां क्या होती हैं आपकी? ये कंपनियां क्या करती हैं? अपने मेल भेजती हैं बार बार रिपीटेडली। इन्हें हम यहाँ पर जंक मेल या फिर स्पैम मेल कहते हैं, जो कि हमारे किसी काम के नहीं है लेकिन हमें एक बल्क में भेजे जाते हैं, एक साथ बहुत सारे भेजे जाते हैं। क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो दीज आर एडवर्टाइजिंग मैसेज फ्रॉम वेरियस कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जंक ईमेल्स, और इसी को हम अनसॉलिसिटेड मेल भी कहते हैं। क्या है? अनसॉलिसिटेड मेल भी हम इसे यहां पर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो मेल हमारे काम का नहीं है। कल मैंने आपको उदाहरण दिया था, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि किसी भी वेबसाइट पर जाकर के विजिट नहीं कर देते, किसी भी वेबसाइट पर अपनी ईमेल नहीं डाल देते, क्योंकि आपने अगर किसी वेबसाइट पर ईमेल डाली, जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था शादी.com का, कि हमने भैया अपनी शादी.com पे अपनी डाल दी ईमेल कि भैया वधू चाहिए,
ठीक है, वर तो नहीं चाहिए होगा, है ना। अब जिसे वर चाहिए वो डालेगा वर चाहिए। अब हमने वहां पर ईमेल डाल दी, अब आपने वहां पर नहीं बताया कि आपकी शादी होगी, तो वो लगातार आपको मेल भेजता रहेगा कि देखो भैया ये लड़की आई है, इसे देख लो, ऐसे करके, है ना। तो ये क्या होती है, वेरी गुड। इसके बाद क्या है, सेंड आइटम। क्या है जी, सेंड आइटम। तो इसमें वे मेल होते हैं जो सेंड हो चुके हैं। सेंड आइटम में कौन से ऑप्शन रहेंगे, सेंड आइटम में आपके वो ऑप्शंस रहते हैं जो आपके सेंड हो चुके हैं। इट कंटेन्स द मेल्स दैट हैव बीन सेंड, ठीक है। यानी कि देखो तीन चीजें हुई, सबसे पहले हमने किसी मेल को लिखा, भेजा कंपोज के जरिए। इनबॉक्स जो मेल आते हैं उन्हें हमने रिसीव करा। आपका ड्राफ्ट यानी कि जो मेल अधूरे मेल होते हैं जिन्हें हमने अभी पूरा नहीं किया, या फिर हमने टाइप तो कर लिया लेकिन उन्हें भेजा नहीं है, तो ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके यहाँ पर कौन से मेल बताएंगे, तो ये हो जाते हैं आपके यहाँ पर ड्राफ्ट के अंदर जंक और स्पैम। तो जो कंपनी के फोन आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कंपनी के फोन आते हैं लाल कलर में स्पैम लिखा आ जाता है, तो वो क्या है कि व्यापार के पर्पज से फोन कर रही हैं। इसी तरह से जो बिजनेस पर्पज से आपके पास मेल आते हैं जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है, वो होते हैं जंक एंड स्पैम। और सेंड मेल, तो जो मेल आप भेज चुके हो, जो जा चुका है, सामने वाले के पास पहुंच चुका है, वो कहां मिलेगा, वो सेंड में मिल जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है, इतनी सी बात आपकी होती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ठीक है, आगे देखेंगे। इसके बाद आपका एक ऑप्शन होता है स्टार्ड मैसेज का, कौन सा, स्टार्ड मेल। स्टार्ड मेल, तो ये ऑप्शन आप सभी को आपके व्हाट्सएप पे भी मिलता है और आज ही आप सभी ट्राई करेंगे इसका, इसे यूज करना, कि जो आपका स्टार्ड मेल होता है, ये क्या करता है कि किसी स्पेसिफाइड, यानी कि किसी मेल को आप ये चाहते हो कि इसे चिन्हित करना चाहते हो, एक तरह से बुकमार्क करना चाहते हो कि ये आप जब भी चाहो वो आपको देखने के लिए मिल जाए ये वाला मेल। क्योंकि हमारे पास मान लो डेली 100-200 मेल आते हैं, ठीक है। अब मेरे पास कोई ऐसा मेल आया जो मैं ये चाहता हूं, बिल्कुल, है ना, जो मैं ये चाहता हूं कि ये मेल जब मैं बाद में देखूं तो मुझे दिख जाए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, उस पर स्टार लगा दूंगा। क्या करूंगा, तो मैं उस पर स्टार लगा दूंगा, ठीक है। और यही होता है आपका स्टार मेल, यानी कि इसमें हम अपने पसंदीदा या जरूरी मैसेज को चिन्हित करके स्टार कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्टार लगा देते हैं। क्लियर है। जंक ईमेल को क्लियर कैसे करते हैं, फिल्टर लगा करके क्लियर हो जाते हैं, आगे बताएंगे, ठीक है भाई, वेरी गुड। तो इन दिस वी मार्क एंड स्टार अवर फेवरेट और इंपॉर्टेंट मैसेज। कैसे, तो आप देखोगे कि जैसे आपका व्हाट्सअप है, आपका व्हाट्सअप होता है, तो आपने कोई मैसेज को लॉन्ग प्रेस करा, थोड़ी देर उसे सिलेक्ट करा, जब आप उसे थोड़ी देर सिलेक्ट करते हैं तो एक छोटा सा स्टार, कैसा, एक छोटा सा स्टार आपका यहां पर आपको दिखाई देता है, यहां पर। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, तो क्या है कि बीच में लिखा आता है स्टार्ड मैसेज, बीच में लिखा आ जाएगा आपका स्टार्ड मैसेज। इस मैसेज को आपने क्या कर दिया, स्टार में कर दिया, ठीक है। अब मान लो आपने किसी चैट में करा था, ये मैसेज बहुत ऊपर चला गया, फिर आपकी नॉर्मल व्हाट्सएप आपने नॉर्मल व्हाट्सएप खोली, ये आपके क्या है, कॉन्टेक्ट लिस्ट है। अब आपको ये वाला मैसेज देखना है जो कि 15 दिन पहले आपने स्टार्ट करा था, तो हम क्या करेंगे कि व्हाट्सएप में यहां पर जो 3 बिंदी होती हैं, क्या 3 बिंदी, इन ऑप्शंस पर क्लिक करोगे तो एक अलग से ऑप्शन खुलेगा और यहां पर ऑप्शन आता है स्टार्ट मैसेज का, कौन सा, स्टार्ट मैसेज का। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग से पेज खुलेगा जिसमें कि वो मैसेज आपको दिखाई देगा जो आपने 10, 15, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, जितने भी दिन पहले आपने स्टार्ट किया था, उसे चिन्हित किया था, वो यहां पर दिख जाएगा। कितने दोस्तों को ये चीजें पता है, बताएंगे, वेरी गुड, है ना। तो ये बात आपको समझ में आई, स्टार्ट मैसेज क्या होता है। ये काम हम अपने व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं और आप सभी ने किया भी होगा, नहीं किया तो आज करके देखिएगा। स्टार्ट मैसेज जो आपका वहां पर होता है, सेम वही चीज यहां पर है। यानी कि ईमेल में एक अच्छी बात यह है आपकी कि आपका शो कैसे होगा, यहीं पे आपका ऑप्शन आता है। ईमेल में एक अच्छी बात यह है, वेरी गुड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो ईमेल होती है उसमें एक अच्छी बात ये होती है कि फोन जो है आपका, फोन में और ईमेल में काफी सारी चीजें क्या है, सिमिलर होती हैं। कैसी होती हैं, काफी सारी चीजें क्या है आपकी, सिमिलर होती हैं, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे स्नूज्ड मैसेज, कौन सा, स्नूज्ड, ठीक है। अब आप देखेंगे एक ऑप्शन होता है आपका स्नूज्ड मेल का। अब स्नूज्ड मेल क्या है, तो स्नूज्ड मेल को हम ऐसे ना समझ करके हम ऐसे समझेंगे कि आप सभी डेली फोन में अपने अलार्म लगाते हो, आप सभी
डेली अपने फोन में अलार्म लगाते हो कि भैया मुझे सुबह 5 बजे उठना है। कितने बजे? सुबह 5 बजे उठना है। लेकिन जैसे ही हमारे फोन का अलार्म बजता है, जैसे ही हमारे फोन का अलार्म बजेगा तो यहां पर लिखा आने लगता है 5 बजे का अलार्म, ठीक है। और इसके नीचे दो ऑप्शन आते हैं, कौन कौन से? एक ऑप्शन तो लिखा रहता है स्नूज्ड, एक लिखा रहता है स्नूज्ड, और एक पे लिखा रहता है स्टॉप। क्या है? जब हमारे फोन में अलार्म बजता है तो वहां पर दो चीजें हमें दिखाई देती हैं, कौन कौन सी? तो एक होता है आपका स्नूज्ड और एक होता है स्टॉप। तो अगर आप स्टॉप कर देंगे इसका मतलब तो आप उठ चुके हैं और अब ये अलार्म नहीं बजेगा, अब ये अलार्म नहीं बजेगा, अब ये कल अपने इसी टाइम पर बजेगा, ठीक है। चलो, इसके बाद आप आगे देखोगे स्नूज्ड क्या है। स्नूज का मतलब होता है कि उस अलार्म को 5 मिनट, जो भी आपने टाइम दिया हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए आगे की ओर टाल देना। क्या है कि भैया 10 मिनट बाद फिर बजियो, 10 मिनट मुझे सो लेने दे, कि 15 मिनट बाद फिर से बजना, मुझे तब तक और सो लेने दो। यानी कि ये मेल क्या है? थोड़ी देर के लिए टल गया। क्या हो गया? ये जो आपका मेल है ये थोड़ी देर के लिए टल गया, आगे की तरफ बढ़ गया आपका। अब ये 5 मिनट बाद बजेगा, या फिर आपने 10 मिनट सिलेक्ट करोगे तो 10 मिनट या फिर 15 मिनट बाद। सेम इसी तरह से क्या होता है? आपका स्नूज्ड मेल होता है कि अगर आपके पास कोई मेल आया और आप चाहते हो कि ये मेल कुछ समय के लिए हट जाए, कुछ दिनों बाद आपको दोबारा दिखाई दे, है ना, कुछ दिनों बाद ये आपको दोबारा दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे? तो ये आपको थोड़े दिनों बाद दोबारा से दिखाई देने लगेगा। जो आपके फोन में अलार्म में होता है स्नूज, सेम उसी तरह से ये यहां पर काम करता है। कैसे? तो जब तक आपको उस मेल की जरूरत ना हो तब तक आप उसे टाल दें। जब हम जीमेल में किसी ईमेल को स्नूज कर देते हैं या कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, जब आप चाहें तब वह ईमेल आपके इनबॉक्स के शीर्ष पर आपको चुने गए समय पर आ जाएगा, या कुछ समय के लिए इनबॉक्स में से हटा दें। यानी कि आप उसे कुछ दिनों के लिए इनबॉक्स में से हटा सकते हैं। आपने जितने दिनों बाद चूज करा होगा, जितने समय बाद चूज करा होगा, उतने समय बाद ये क्या है? आपको शो होने लगेगा। क्लियर और नॉट? बताएंगे स्नूज्ड का ऑप्शन आप सभी को समझ में आया या नहीं एक बार, है ना। मैं फोन से कंपेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें आप डेली लाइफ में यूज करते हो। क्लियर है यहां तक? बताएंगे एक बार सभी, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। चलो सर, मुझे स्टार्ट मैसेज समझ में नहीं आया। किसी मैसेज को स्टार करके स्पेशल तरह से क्या है, बुकमार्क कर देने के लिए, मान लो आपके पास डेली आप किसी से बात करते हो, 10, 15, 20, 50 मैसेज या 500, 1000 मैसेज डेली होते हैं, उसमें उन्होंने कोई पासवर्ड बताया आपको। अब अगर आप डेली उस पासवर्ड को कहीं लिख नहीं रहे तो वो तो बहुत ऊपर चला जाएगा, तो हम उसे स्टार्ट मैसेज के तौर पे कर सकते हैं, जिससे कि मेल चाहे कितने भी आए, लेकिन आप चाहोगे तो उस वाले मैसेज को तुरंत 1 सेकंड में देख सकते हो। ठीक है, चलो आ गया समझ? वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ें। अब होगा आपका ट्रेस फोल्डर का ऑप्शन। कौन सा? ट्रेस फोल्डर। तो जब भी हम किसी मेल को डिलीट करते हैं, तो वो कहां चला जाता है आपका? तो वो ट्रेस फोल्डर में, वो परमानेंट डिलीट नहीं होता। जब भी आप किसी मेल को डिलीट करेंगे तो वो ट्रेस फोल्डर में चला जाता है 30 दिन तक। अगर आप चाहो तो 30 दिन के अंदर उस मेल को वापस ला सकते हो अपने इनबॉक्स में, और अगर आप चाहते हो कि नहीं आए तो वो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो वो ऑटोमेटिक आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए ट्रेस का उपयोग किया जाता है। ट्रेस इज यूज्ड टू स्टोर एनी डिलीट ईमेल्स। वॉट एवर मेल वी डिलीट गोज टू ट्रेस फोल्डर। हम जो भी मेल डिलीट करते हैं वो ट्रेस फोल्डर में चला जाता है, और एंड रिमेन्स फॉर 30 डेज, 30 दिन तक के लिए। आफ्टर विच इट गेट्स ऑटोमेटिकली डिलीटेड, यानी 30 दिन के बाद ये अपने आप डिलीट हो जाएगा। इफ वी वांट टू वी कैन ऑल्सो ब्रिंग इट बैक फ्रॉम द ट्रेस फोल्डर, यानी कि अगर हम चाहें तो हम इसे ट्रेस फोल्डर से वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो जो भी मेल हम डिलीट करते हैं वह ट्रेस फोल्डर में चला जाता है, वह 30 दिन तक रहता है, उसके बाद अपने आप वह डिलीट हो जाएगा। यदि हम चाहें तो इस 30 दिन के अंदर ही अंदर हम वहां से उस मेल को ला करके अपने इनबॉक्स में भी ला सकते हैं। क्लियर है ना। आप सभी अगर अपने फोन में फाइल मैनेजर में जाकर के किसी फाइल को डिलीट करते हो तो वो भी अब कहां जाने लगी है? ट्रेस फोल्डर में। यानी कि आप अपने फोन में कोई अगर गाना डिलीट कर देते हो, कोई फोटो डिलीट कर देते हो, तो वहां पर भी ट्रेस फोल्डर जैसा ऑप्शन आपको अपने फोन में भी देखने के लिए मिलने लगा है। क्लियर है? बिल्कुल।
आगे बढ़े, है ना। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है आर्चीव चैट का, कौन सा, इसके बाद आपका आपका अगला ऑप्शन आता है एक आर्चीव्ड चैट। आर्चीव्ड चैट क्या है भैया, तो देखो इसे भी देसी तरह से समझो पूरा कि ये आपका फोन है ना। अब इस फोन में क्या होता है कि हमें हमें बहुत सारे हमारे रिश्तेदार अलग अलग तरीके के अलग अलग ग्रुपों में क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने जोड़ लिया भैया कि ओल्ड ग्रुप। अब हमें यहाँ पर पानी पीने की फुर्सत नहीं है और वो दुनिया भर की उसमें क्या है फालतू की बातें चल रही हैं, हम उसे नहीं देख सकते। अगर हम उसे यहाँ पर नॉर्मल चैट में रखते हैं तो बार बार नोटिफिकेशन आएंगे, बार बार नोटिफिकेशन आएंगे, बार बार नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जिन मैसेजेस का जिनका हमें काम बहुत कम पड़ता है हम उन्हें आर्चीव चैट में डाल देते हैं। क्या है, हम उन चैट को, जैसे व्हाट्सएप चैट है कोई आपकी, हम इसे किस में डाल देंगे, आर्चीव्ड चैट में। इससे क्या होगा कि ये नॉर्मल चैट में आपको दिखाई नहीं देगी, जब आप आर्चीव चैट में जाओगे तभी दिखाई देगी। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं किसी ग्रुप में जोड़ दिया, या फिर डेली गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज आ रहा है और कुछ आ ही नहीं रहा, सुप्रभात आ रही है ना, ऐसा। अब आप क्या कहे कि किसी फैमिली ग्रुप में जुड़ गए, आप उससे लेफ्ट भी नहीं हो सकते, आपकी मजबूरी है, नहीं तो कोई यूं कहेगा कि लो फलाने की मोड़ी हती और वो कहे कि हमारे ग्रुप में ऐसा नहीं करेगी, हमने वह ऐड करो, है ना, कि फलाने का लड़का था और हमने उसे इतने प्यार से ऐड करा और वो निकल गया उसमें से। हम निकलना भी नहीं चाहते और हमें वो मैसेज दिखाई भी ना दे, नॉर्मली वो सिर्फ तभी दिखाई दे जब हम उसे आर्चीव चैट में जाकर के देखें। तो ये मतलब होता है आपका आर्चीव चैट का, ठीक है। इसमें वह मेल होते हैं जिन्हें हम अमूमन छिपा कर रखना चाहते हैं या कुछ समय के लिए नॉर्मल मैसेज से क्या है छिपा करके रखते हैं। कौन से होते हैं, ये आर्चीव चैट में चले जाते हैं। तो इट कंटेन्स दोज मेल विच वी यूजुअली वांट टू कीप हिडन और कीप इट हिडन फ्रॉम द नॉर्मल मैसेज फ्रॉम सम टाइम। क्लियर और नॉट, बिल्कुल बताएंगे एक बार, क्लियर है यहां तक की चीजें आप सभी को। बहुत अच्छी, क्लियर है यहां तक की चीज, हर चीज समझ में आई आपको। आर्चीव चैट क्या होता है, आर्चीव चैट क्या होता है, ट्रेस फोल्डर क्या है, जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो ट्रेस फोल्डर में जाता है वो मेल, ठीक है। रिप्लाई, अब आता है भैया रिप्लाई। तो भैया रिप्लाई की तो सबरी लड़ाई ही है हमारे यहाँ पे, किसकी, कि रिप्लाई की वजह से तो न जाने क्या से क्या हो गया, 2 मिनट रिप्लाई लेट हो जाए तो भाई साहब, ठीक है। तो आप देखेंगे रिप्लाई का ऑप्शन क्या होता है। देखो आप लोग भी कह रहे हो कि सर आप रिप्लाई नहीं करते हो हमें, तो रिप्लाई का तो सारा खेल ही है कि कोई मेल मेरे पास आया और उस मेल का अगर मैं जवाब देना चाहता हूं तो मैं किसके जरिए दूंगा, तो मैं रिप्लाई के जरिए दूंगा। किसके जरिए दूंगा, तो उसे मैं यहां पर रिप्लाई के जरिए जवाब दूंगा, ठीक है, बिल्कुल, है ना। देखो अब एक भाई कह रहे हैं कि हम साइलेंट भी कर सकते हैं, मैसेज को साइलेंट कर सकते हो लेकिन नोटिफिकेशन ऊपर शो होगा, आपको काउंटिंग शो होगी, लेकिन अगर आर्चिव चैट में डाल दोगे तो वो काउंटिंग भी बाहर आपको शो नहीं होती मैसेज की, ठीक है। चलो अब हम आगे देखेंगे। तो जब आपको कोई मेल प्राप्त होता है तो हम उसे रिप्लाई के जरिए उसका जवाब देते हैं। व्हेन यू रिसीव एनी मेल वी रिप्लाई टू इट थ्रू रिप्लाई। फॉरवर्ड क्या है, तो एक जगह से आए हुए मेल को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए फॉरवर्ड करते समय, क्या है फॉरवर्ड का मतलब, तो एक जगह से कोई मेल आया सेम टू सेम उससे उठा करके किसी और के पास भेज दिया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यहां पर रिप्लाई कहते हैं। तो एक जगह से आए हुए मेल को किसी दूसरी जगह भेजने के लिए, ठीक है। फॉरवर्ड करते समय हम मेल को एडिट कर सकते हैं, यानी कि जब कोई हमें यहां पर मेल को क्या है फॉरवर्ड करना है, किसी और को भेजना है, एक जगह से आए हुए मेल को यहां से उठाकर दूसरी जगह भेजने के लिए फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड करते समय हम इसमें एडिट कर सकते हैं, हम इसमें कुछ नई चीजें जोड़ सकते हैं। क्या है, कुछ नई चीजें हम यहां पर जोड़ भी सकते हैं। फॉरवर्ड करते समय मेल को एडिट भी किया जा सकता है, वह इसमें आई अटैचमेंट को जोड़ा व हटाया भी जा सकता है। ये स्टेटमेंट वाइज आपके ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए थे। कैसे, कि बताएं ईमेल में फॉरवर्ड मेल करते समय क्या उसके अटैचमेंट को हटाया जा सकता है, तो हाँ जी हटाया जा सकता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। टू सेंड मेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मेल कैन ऑल्सो बी एडिटेड वाइल फॉरवर्डिंग एंड अटैचमेंट कैन ऑल्सो बी एडेड एंड रिमूव्ड। क्लियर है। तो ये तो हमारे ये सारे ऑप्शंस हो गए जो कि हमने यहां पर इस लिस्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये आपके कौन से ऑप्शन हो गए, ये आपके ये वाले सारे ऑप्शन हो गए जो कि हमें इस लिस्ट में देखने के लिए मिलते हैं। इनबॉक्स, स्टार, इग्नोज, सेंड, ड्राफ्ट। जब मोर पर क्लिक करोगे तो ये पूरी लिस्ट नीचे की तरफ आपकी खुल जाएगी, ठीक है।
क्लियर और नोट बताएंगे एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर और नोट बताएंगे एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम आ जाते हैं, जब हम कंपोज पर क्लिक करा था हमने, जब हमने किस पर क्लिक किया था, जब हमने आपका कंपोज पर क्लिक किया था, तो जो हमारे सामने स्क्रीन खुली थी मेल को लिखने के लिए, भेजने के लिए, उस स्क्रीन में कौन से टूल का क्या यूज होता है ये समझना है हमें। है सर आर्चिव कहां से करते हैं, मुझे करना है, जैसे ये आपकी व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे आपने किसी चैट को सिलेक्ट करा तो यहां पर ऊपर की तरफ आपको आर्चिव चैट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, चलो, या फिर जो 3 ऑप्शन पर आप क्लिक करते हो इनमें भी जो लिस्ट खुलती है उसमें भी आपका आर्चिव चैट लिखा रहता है। अब एक बार आप सभी मुझे कंफर्म कर दें कि हाँ सर यहां तक की चीज हमें क्लियर है, अब आप इसके बारे में आगे बढ़े, है ना। वेरी गुड। हाँ, और मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारी कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है उसकी टाइमिंग चेंज हुई है। अब 8 बजे से आपका राहुल तेवतिया सर जी का क्या हुआ करेगा, प्रैक्टिस सेट हुआ करेगा, और मेरी जो कंप्यूटर की क्लास है वो रात में 9:30 बजे चालू हुआ करेगी। कितनी, रात में 9:30 बजे। ठीक है, देखेंगे कि जब हम कंपोज पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा एक ऑप्शन आता है, कैसा, ऐसा दिखाई दे रहा है या नहीं, अभी दिखाई देगा, रुकेंगे देखिएगा, बड़ा कर दे रहे हैं इसे। देखो, जब आप कंपोज पर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक ऑप्शन होता है टू, एक है सीसी, एक है बीसीसी, एक है सब्जेक्ट। क्या है, एक है टू, एक है सीसी, एक है बीसीसी, एक है आपका सब्जेक्ट। इनका क्या मतलब है, तो देखो पहले तो ऐसे ही समझ लो, फिर थ्योरी भी लिखा देंगे। टू का मतलब होता है कि जिसे हमें मेल भेजना है, हम जिसे मेल भेजना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी कहां पर आती है, टू में आती है। कहां पर आती है, हम जिसे मेल भेजना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी हम कहां पर फिल करेंगे, वो हम यहां पर टू में फिल करेंगे। ठीक है, क्लियर और नोट बताएंगे एक बार कि जिसे हमें मेल भेजना है उसकी आईडी कहां पर सेव होगी आपकी, तो वो हो जाएगी टू में। सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखेंगे कार्बन कॉपी। क्या होती है सीसी की फुल फॉर्म आपकी, कार्बन कॉपी होती है सीसी की फुल फॉर्म। बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है बताएंगे, तो बीसीसी की आपकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मतलब क्या है भैया सीसी और बीसीसी का, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी फुल फॉर्म सी, है ना। इनकी फुल फॉर्म अपने आप में आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। अब सीसी का मतलब क्या है, तो आपने किसी एक इंसान को यहां पर मेल भेजा, आप चाहते हो कि इसी की कार्बन कॉपी, सेम यही मेल किसी एक दूसरे इंसान के पास भी चला जाए। तो यानी कि एक या एक से अधिक लोगों को अगर आप साथ में भेजना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, तो आप उसे कार्बन कॉपी में, क्या है, आप कार्बन कॉपी में उन ईमेल आईडी को डाल सकते हो। कार्बन कॉपी में क्या होता है कि जब आप मेल इसमें लिखोगे तो इन सभी लोगों को यह पता लग जाएगा, इन सभी लोगों को यह पता लग जाएगा कि ये मेल किस किस को भेजा गया था। क्या है, ये मेल किस किस को भेजा गया था, ये बात पता लग जाता है किससे, सीसी से। बीसीसी तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि इससे आपका मेल तो सबके पास पहुंचेगा जितने लोगों को भेजना चाह रहे थे, लेकिन ये नहीं पता लगेगा किसी को कि ये मेल किस किस को भेजा गया, है ना। चलो, अब देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कल भी मैंने एक कमेंट देखा था और अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं देते हैं, है ना, आप रिप्लाई नहीं देते हैं। भैया आपको अगर रिप्लाई चाहिए, ठीक है, अगर आपको रिप्लाई चाहिए तो ये है आपकी मेरी आईडी, ठीक है, इस पर आपको करना होगा मैसेज, किसमें, टेलीग्राम पर जब आप मैसेज करोगे तो @ लिख करके ये लिखोगे ग्रुप में, वहां पर आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, ये लिख करके जब आप ग्रुप में मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज करोगे टेलीग्राम पर तो आई एम सॉरी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भाई मेरे पास 5000 से प्लस मैसेज क्या है, पेंडिंग हो चुके हैं। आप खुद बताओ कि एक मैसेज अगर मैं ग्रुप में रिप्लाई करता हूं तो करीब 100 मैसेज आ जाते हैं, उन सभी का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। जब तक था तब तक मैंने किया था, जिन लोगों को मिला है रिप्लाई उन्हें पता होगा कि मैं पर्सनल रिप्लाई करता हूं, बट सभी को रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है आप डाउट ग्रुप में मुझसे पूछिए, मैं 101% रिप्लाई करूंगा, डेली की डेली रिप्लाई करता हूं, चाहे 2 बज जाए 3 बज जाए, जितने भी बच्चों ने टैग करा सभी को मैसेज में जरूर रिप्लाई करता हूं। ठीक है, लेकिन ग्रुप में भैया पर्सनल नहीं कर सकते, समझो मजबूरी है। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम आईडी भी इसी पर है, इस पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको रिप्लाई तभी मिलेगा जब समय होगा तब। इसके अलावा अगर आपको इंस्टेंट चाहिए
तो आप हमारे ग्रुप में ही हमें मैसेज करें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बीसीसी हो गया। देखो उदाहरण समझो बीसीसी और सीसी के। मान लो आप किसी कंपनी के क्या है ओनर हैं, है ना, आप किसी कंपनी के ओनर हैं और आपकी कंपनी में क्या है कि आपका दोस्त कोई आया कि भाई ये मेरी क्या है, आपके किसी कंपनी के आप क्या है मालिक हैं और आपके दोस्त का मेल आया कि भाई ये मेरे बेटे की शादी का कार्ड है, आपको पूरे ऑफिस को लेकर के आना है। ऐसा होता है या नहीं होता बताएं, बताएंगे एक बार, ऐसा होता है या नहीं होता आपका, है ना। कि मान लो ऐसा होता है जनरली कि आपकी दुकान पे कोई काम करता है तो कोई आएगा कि भैया अपने स्टाफ को भी लेते आना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मान लो मुझे मेल भेजना है, ठीक है, मुझे किसी को ऐसा ही मेल भेजना है, तो जो मालिक है उसका मेल तो भेज लिख दिया मैंने 2 में और बाकी के जो उसके स्टाफ है उनका मेल भेज दिया मैंने सीसी में। तो ये मेल पहुंचेगा सबके पास, ये मेल पहुंचेगा तो सबके पास, लेकिन उन सबको यह भी पता लग जाएगा कि ये मेल मैं इन्हें भेजा गया था, हमें कार्बन कॉपी के तौर पर भेजा गया है। और यही काम अगर आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी में करोगे तो ये मेल सबके पास जाएगा, लेकिन एक दूसरे को ये नहीं पता लग सकता कि ये मेल और किस किस को भेजा गया था। क्लियर है, ये मेल और किस किस को भेजा गया था ये नहीं, है ना। स्नूज्ड मेल एक बार और बता दो, अभी बता देंगे। इसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो इसमें आपके पूरे मेल की विषय वस्तु लिखी जाती है। क्या विषय वस्तु, एक शॉर्टकट में कम शब्दों में ये लिख दिया जाता है कि इस मेल को जो मेल पढ़ने वाला है वो क्यों पढ़े, यानी कि ऊपर हेडिंग के तौर पर आपसे ऐसी क्या चीज दिखाई दे जिससे कि वो इस मेल को पढ़े, तो उस विषय वस्तु को हम यहां पर लिखते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि मान लो हम यहां पर कहते हैं कि हमें छुट्टी चाहिए होती है, तो हम क्या है सब्जेक्ट में क्या लिख देते हैं कि अवकाश लेने के संबंध में, है ना। क्या है, हम अवकाश लेने के संबंध में हमारा क्या है ये ईमेल है। फिर हम पूरी बात लिख देते हैं कि डियर सर, हमारी क्या है कि हमारे घर पे थोड़ी प्रॉब्लम है या हमें किसी शादी में जाना है, हमें यहाँ पर छुट्टी चाहिए इतनी तारीख से इतनी तारीख, वो डिटेल में मेल हो गया। लेकिन हम जो यहाँ पर छोटी सी विषय वस्तु के तौर पर लिख देंगे वो कहां लिखेंगे, वो हम यहाँ पर सब्जेक्ट में लिख देते हैं। क्लियर है या नहीं बताएंगे, आगे बढ़े। वेरी गुड। इसके बाद आगे देखेंगे आप, तो इसी के बाद में आपको जैसे ये तो ऊपर के हो गए, ये चारों कहलाते हैं हेडर, ये चारों कहलाते हैं ईमेल के हेडर, यानी कि ऊपर की तरफ आती हैं ये चीजें, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपसे, इस ऊपर वाले को हम कहते हैं हेडर, ठीक है, हेडर। अच्छा, एक ऑप्शन और होता है, वो इसमें नहीं होगा, नॉर्मली मैं आपको अलग से बता रहा हूं, फ्रॉम का। कौन सा, एक ऑप्शन आपका और होता है फ्रॉम का, और ये ऑप्शन क्या काम करता है, इसमें किसकी आईडी आती है फ्रॉम में, तो जिससे मेल प्राप्त हुआ है, हमें जिससे मेल प्राप्त हुआ है, या हम कहें कि मेल भेजने वाले का एड्रेस, वाले की ईमेल आईडी हमें कहां पर शो होती है, मेल भेजने वाले की ईमेल आईडी हमें फ्रॉम में शो होती है। कहां पर शो होती है, तो फ्रॉम में शो होती है। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट, ये सभी चीजें। इसके बाद कुछ ऑप्शन होते हैं यहां पे नीचे, कहां पे, इसमें नीचे की तरफ देखेंगे, देखिएगा, तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। ये ऑप्शन क्या है भाई, तो जब आप मेल भी लिख लेते हो तो उसे भेजना है फाइनली, तो हम सेंड कर देंगे। ये फॉन्ट पर कलर देने के लिए, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर हमारा किसी चीज को अटैच करने के लिए, किसी फाइल को अटैच करने के लिए, ये आपका हो जाता है लिंक के लिए, किसी के लिए। अगर आपको इमोजी लगाना है तो ये इमोजी के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गूगल ड्राइव से अगर आपको कोई फाइल जोड़नी है तो ये गूगल ड्राइव के लिए है, किसके लिए, गूगल ड्राइव के लिए है। अगर आपको कोई पिक्चर जोड़नी है, अगर आपको कोई पिक्चर जोड़नी है तो आप इससे पिक्चर जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर आप इस मेल पर लॉक लगाना चाहते हैं तो मेल को वैसे खुले जब पासवर्ड डलेगा तब, तो लॉक लगाने के लिए। और ये लास्ट में होता है सिग्नेचर, कौन सा, एक ऑप्शन आपका होता है सिग्नेचर करने के लिए,
और यहां पर आपका ऑप्शन होता है डिलीट, यानी कि जो आपने लिखा है उस पूरे को डिलीट ही कर देने के लिए बिना भेजे, ये सारे ऑप्शन होते हैं। दिखाई दे रहे हैं आप सभी को? वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है या नहीं? तो ये आपके अब इन सभी ऑप्शंस को है ना, इन सभी ऑप्शंस को हम यहाँ पर एक एक करके समझने वाले हैं। कैसे एक एक करके समझेंगे? 2 में किसका नाम आता है जी? तो इसमें वह ईमेल एड्रेस डाला जाता है जिसे मेल भेजना हो, यानी कि हम जिसे मेल भेजना चाहते हैं, हम जिसे मेल भेजना चाहते हैं वो क्या होता है आपका, हम जिसे मेल भेजना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी 2 में भरते हैं। कहां पर? 2 में। जैसे कि आप किसी को अगर गिफ्ट देते हो बर्थडे का, तो उसमें क्या लिखते हो? 2 नाम लिखोगे, जिसे भेजने वाले हो उसे, जिसे दे रहे हो उसे, फ्रॉम किसकी तरफ से? तो हमारी तरफ से, तो फ्रॉम में आप अपना नाम लिखते हो, यानी कि 2 में उसका नाम लिखा जाता है जिसे मेल भेजना हो, और फ्रॉम में उसका नाम लिखा जाता है जिससे मेल आया हो। ठीक है, चलो समझ नहीं आ रहा भाई, इससे ज्यादा अच्छे से नहीं समझाया जा सकता। अगर ये डेली चीज जो आप यूज करते हो वो चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो फिर समस्या वाली बात है ना। चलिए, जो आपने मेल भेजा होगा, आप मैसेज भेजते हो दिन में 36 बार, हम लोग यहाँ पर व्हाट्सअप भेजते हैं, व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं, सब कुछ उसी की तरह है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? बताओ। चलो, आवाज फट रही है, आज थोड़ी सी दिक्कत है, कंट्रोल कर लो, कल से ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन को, निम्नलिखित में से कौन से बॉक्स को हम यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं, जिसे अगर हम ना भी भरें तो आपका क्या है, चली जाएगी। अगर हम जिसे ना भी भरें तो आपका मेल चला जाएगा, तो उसके लिए आपका क्या होता है, वो हम 2 को यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद है आपका सीसी। क्या है जी? सीसी। तो इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल, इस मेल की जो आपकी कॉपी है वो उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस सीसी में डाला जाएगा, और उन्हें यह भी दिखेगा कि इस ईमेल की कॉपी और किस किस को भेजी गई है। अ कॉपी ऑफ दिस मेल विल बी रिसीव्ड बाय ऑल those who email address will be entered in CC, and they will also see that the copy of this mail has been sent and home। और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है। किसमें? ईमेल में। सीसी की शॉर्टकट की, किसकी? ईमेल में सीसी की आपकी शॉर्टकट की होती है ये वाली। क्लियर है? इसके बाद एक चीज और हम यहां पर समझ लेते हैं, फिर बाकी की चीजों को हम यहां पर कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक ऑप्शन होता है बीसीसी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इनकी फुल फॉर्म्स ही हैं आपकी, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इनकी फुल फॉर्म ही है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस मेल की कॉपी उन सभी को प्राप्त होगी जिनका ईमेल एड्रेस बीसीसी में डाला जाएगा, पर उन्हें यह नहीं दिखाई देगा कि यह मेल और किस किस को भेजा गया है। अ कॉपी ऑफ दिस मेल विल बी रिसीव्ड बाय ऑल दोज हुज ईमेल एड्रेस विल बी एंटर्ड इन बीसीसी, बट दे विल नॉट सी दैट दिस मेल हैज बीन सेंड एंड टू होम, यानी कि ये मेल किस किस को और भेजा गया है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी आपकी ये ऑप्शन होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी का। सब्जेक्ट क्या है? तो इसमें भेजे जाने वाले मेल किसी की विषय वस्तु को डाली जाती है। इसमें क्या है? इसमें उस मेल की विषय वस्तु को डाला जाता है, सब्जेक्ट को डाला जाता है, ऐसी परेशानी डाली जाती है जिससे कि आप उस मैसेज को देखो। होता क्या है जनरली कि ऐसा होता है, मान लो आपने किसी को मेल भेजी, अब वो मेल पढ़ ही नहीं रहा आपका, तो हम यहां पर क्या करते हैं, तो हम यहां पर इस तरह से लिखेंगे उसमें कुछ अच्छी सी बात जिससे कि मेल पढ़ ले। जैसे कि मेरे साथ क्या होता था कि मैं अपने दोस्त के घर पे गया, और या मैं किसी के घर पे गया जिससे मुझे पैसे लेने हैं। जनरली ऐसा होता था कि जिससे मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो हम उसके घर पे गए। अब उसके घर पे भाई साहब उसके बच्चे निकले या उसकी बीवी निकली, और उनने कहा, मैंने कहा वो वाले भाई साहब हैं, तो उनने कहा कि वो तो है नहीं, भले ही वो इंसान अंदर बैठा है नहीं, क्या काम था? तो मैं उससे क्या कहता था कि अरे कुछ नहीं, उन्हें 10,000 रुपए देने थे, उन्होंने बुलाया था। अब भाई साहब भले ही वो रोटी खा रहा हो आदमी, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोटी छुड़वा करके बुला के लाएगी कि देखो कोई पैसे देने वाला आया है ना। तो सब्जेक्ट ऐसा रखना है जिससे कि आदमी खोल के देखे ही देखे, जिससे कि आदमी क्या है, भगा चला है, भाई ऐसा कौन है पैसे देने वाला, पता चली देने वाला नहीं लेने वाला निकला। कौन है? देने वाला नहीं लेने वाला निकला। ठीक है, सब्जेक्ट इसे हम क्या है, खाली छोड़ सकते हैं, इसे हम खाली छोड़ सकते हैं, यानी कि बिना सब्जेक्ट भेजे भी, लिखे भी हम यहां पर अपने मेल को भेज सकते हैं। क्लियर है या नहीं? है ना? बिल्कुल।
बहुत ही आसान टॉपिक है और यहाँ से सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो बाकी के ऑप्शन थे टू सेंड, इन्हें हम यहाँ पर कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि ईमेल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं उन्हें भी मैं कल इसी क्लास में आपको करा दूं, है ना। कोशिश करूंगा कि उन सभी को भी मैं यहाँ पर इसी क्लास में आपका करा दूं। तो इन चीजों को हम यहाँ पर कल करेंगे। एक बार मैं क्विक रिवीजन कराना चाहूंगा आज की क्लास का। बहुत ज्यादा चीजें हमने हालांकि नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जो भी पढ़ी हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। नहीं आई है तो याद रखिएगा कि जितने भी दोस्त मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करेंगे उन सभी का रिप्लाई मिलेगा, और जो पर्सनली करेंगे रिप्लाई मिल भी सकता है नहीं भी। अगर मेरे सामने आ गया मेल मैसेज तो मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, और अगर नीचे चला गया तो भैया मुझे नहीं पता लग पाता, उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहूंगा। मजबूरी है, अगर मैसेज 1000 मैसेज नीचे चला गया तो मैं कैसे देख पाऊंगा, खुद बताओ आप। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं किस पे, कि जब हमें मेल भेजना है तो हमें क्या क्या चाहिए। एक कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, यूजर होना चाहिए चलाने वाला। कंपोज क्या होता है, तो कंपोज पर क्लिक करके हम किसी नए मेल को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। किसी मेल को भेजने के लिए, टाइप करने के लिए हम कंपोज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है इनबॉक्स, यानी कि कहीं से आए हुए मेल को, किसी दूसरी जगह से आए हुए मेल को हम कहां पर देखते हैं। जितने भी मेल हम प्राप्त करते हैं वो सारे मेल हमें कहां मिलते हैं, तो वो सारे के सारे मेल हमें इनबॉक्स के अंदर मिलते हैं। कहां पर, इनबॉक्स के अंदर मिलते हैं। आउटबॉक्स क्या है आपका, तो इसमें वो मैसेज रहते हैं जो आपने सेंड कर दिया लेकिन वो अभी पूरी तरह से भेजा नहीं है, तो वो आउटबॉक्स में होगा। तो जो मेल जा रहा है वो कहां है, आउटबॉक्स में। आपके पास से जा गया, चला गया लेकिन फाइनली नहीं पहुंचा। ड्राफ्ट में अधूरा मेल, आपने कोई मेल लिख लिया लेकिन उसे भेजा नहीं, तो वो मेल आपका कहां पर सेव होगा, वो वाला मेल आपका कहां पर सेव हो जाएगा भैया, ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। कहां पर, ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। पासवर्ड कैसे लगाते हैं मैं कल की क्लास में बता दूंगा। ठीक है, जंक एंड स्पैम मेल, तो जितने भी कंपनी वगैरह के मेल आते हैं जो आपके किसी काम के नहीं होते वो क्या होते हैं, वो सभी के सभी जंक और स्पैम मेल आपके कहलाते हैं। इन्हें हम अनसॉलिसिटेड मेल भी कहते हैं। सेंड आइटम, तो इसके अंदर हमें वे मेल मिलते हैं जो हमने किसी को भेजे हैं। जो मेल हमने किसी दूसरे लोगों को सेंड करे हैं वो हमें कहां पर मिलते हैं, वो हमें मिल जाते हैं सेंड में। ठीक है, स्टार्ट मैसेज कहां मिलता है हमें, तो इसमें हम अपने पसंदीदा या जरूरी मैसेज को चिन्हित करते हैं। कल का प्रैक्टिस सेट जितने भी दोस्तों ने लगाया होगा उन सभी ने ये चीज नोटिस करी होगी कि कल आपने ईमेल पढ़ा और कल आपने दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बना पाए होंगे। आप आज भी आप अगर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप देखोगे सभी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, अभी खत्म नहीं है ये चैप्टर, अभी कल और होगा, है ना, अभी कल और होगा। इसमें हम अपने पसंदीदा या जरूरी मैसेज को क्या है, चिन्हित कर सकते हैं। स्नूज मेल जो कह रहे थे कि बताओ दोबारा, तो स्नूज मेल में जो मेल, मान लो कोई मेल आया, मैं चाहता हूं, मेरे पास अभी समय नहीं है कि मैं इस मेल को पढ़ूं, तो मैं चाहता हूं कि ये मेल मेरे पास 1 दिन बाद आए, कि 15 दिन बाद आए, कि 1 हफ्ते बाद आए, तो मैं उस मेल को स्नूज कर दूंगा 1 वीक के लिए। तो वो मेल 1 वीक के बाद दोबारा से मेरे सबसे ऊपर आ जाएगा, दिखेगा कि भैया इस मेल को आपने पढ़ा नहीं था और 1 हफ्ते बाद पढ़ने के लिए आपने इसे टाल दिया था। तो ये होता है स्नूज मेल। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे कि ट्रेस फोल्डर क्या है, तो डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए, यानी कि अगर आपने कोई मेल डिलीट कर दिया है तो वो मेल कहां पर जाकर के आपका सेव हो जाएगा, वो परमानेंट डिलीट नहीं होगा, वो ट्रेस फोल्डर में हो जाएगा। कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। क्या हम उसे वापस ला सकते हैं, जी हां, आप उसे वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आर्चिव चैट, तो अमूमन आप किसी चैट को जब छुपाना चाहते हैं तो वो आपकी आर्चिव चैट हो जाती है। रिप्लाई, किसी को जवाब देने के लिए। फॉरवर्ड, तो यहां पर किसी एक जगह से आए हुए मेल को किसी दूसरे इंसान को भेजने के लिए। टू में हम उन मेल को लिखते हैं, टू में हम उस ईमेल आईडी को लिखते हैं जिसे मेल आपको भेजना है। सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, इसमें भेजे गए मेल, सीसी में भेजे गए मेल आपके क्या हैं, उन सभी लोगों को पता लगेगा कि ये मेल किस किस को भेजे गए हैं। जबकि बीसीसी में अगर हम किसी मेल आईडी को टाइप करते हैं तो ये आपकी बाकी लोगों को नहीं पता लग पाता कि ये मेल किस किस को भेजे गए हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आपका सीसी बीसीसी सब्जेक्ट में हम क्या है, यहाँ पर इसकी विषय वस्तु लिखते हैं। तो ये थी भैया आपके आज की क्लास। एक बार आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स तो यहाँ पर है ही नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में, कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, कितनी कुछ चीजें समझ में आई। और अगर आप में से किसी भी दोस्त को ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीज कम समझ में आई तो आप मुझे टैग करके पूछ सकते हो, आप मुझे टैग करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। पर्सनली में बस यही है कि भैया मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, कोशिश मैं करता हूं सबको दूं, लेकिन नहीं हो पाता, बाकी आप सभी लोग जानते ही हैं। तो मिलते हैं आपका कल की क्लास में ईमेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।